रवि ने अगले कुछ महीने उस रहस्यमयी किताब और अपनी रातों की यात्रा के अनुभवों को समझने में बिताए। उसने प्राचीन भाषाओं और प्रतीकों का अध्ययन किया और जल्द ही उसे उस किताब में छिपे संदेशों का अर्थ समझ आने लगा। किताब एक लुप्त सभ्यता के बारे में थी जिसे अवंतिका कहा जाता था। यह सभ्यता हजारों साल पहले भारत के एक अनजाने हिस्से में फली फूली थी। अवंतिका के लोग असाधारण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे। वे समय और आयामों के बीच यात्रा करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। किताब में ये भी बताया गया था कि अवंतिका पर एक प्राचीन आपदा आई थी। एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला था जिससे पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती थी। अवंतिका के ज्ञानी लोगों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाया था जिसने उन्हें और उनके शहर को एक अलग आयाम में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी कुछ आत्माएं वर्तमान आयाम में फंस गईं, जो कालचक्र एक्सप्रेस में भटक रही थी। प्राचीन अवशेष और नए रहस्य रवि को समझ आया कि कालचक्र एक्सप्रेस सिर्फ एक भूतिया ट्रेन नहीं थी, बल्कि ये अवंतिका और वर्तमान दुनिया के बीच का एक सेतु था। आत्माएं उसे इसलिए दिखा रही थीं क्योंकि वे चाहती थीं कि कोई उनके अस्तित्व को जाने और शायद उन्हें मुक्ति दिलाए। किताब में एक नक्शा भी था जो अवंतिका के भौतिक अवशेषों के स्थान को दर्शाता था। यह स्थान भारत के एक सुदूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में था जिसे सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ था। रवि जानता था कि उसे वहां जाना होगा। कई हफ्तों की योजना और मुश्किलों के बाद रवि उस स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहा। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर मिले जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने ट्रेन की यात्रा के दौरान देखे थे। मंदिर के अंदर एक अजीबोगरीब धातु का डिस्क था जिस पर वही प्रतीक बने थे जो किताब में थे। जैसे ही रवि ने डिस्क को छुआ, उसे फिर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। इस बार उसे अवंतिका के लोगों की पूरी कहानी समझ आई, कैसे उन्होंने अपनी सभ्यता को बचाने के लिए खुद को बलिदान किया और कैसे उनकी आत्माएं शांति की तलाश में थीं। आत्माओं की मुक्ति और एक नया अध्याय। रवि को लगा कि इस डिस्क के जरिए वो उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। उसने किताब में दिए गए मंत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके डिस्क को सक्रिय करने की कोशिश की। एक नीली रोशनी पूरे खंडहर में फैल गई और रवि ने महसूस किया कि असंख्य आत्माएं उसके चारों ओर मंडरा रही हैं। इस बार वे डरावनी नहीं थीं, बल्कि शांत और कृतज्ञ लग रही थीं। धीरे धीरे रोशनी फीकी पड़ने लगी और आत्माएं भी गायब हो गईं। रवि को लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया कि उसने उन आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की थी। जब रवि वापस लौटा तो उसने अपनी पूरी कहानी और अवंतिका के रहस्य को एक नई किताब में दर्ज किया। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा लाए गए सबूत और प्राचीन कलाकृतियों ने धीरे धीरे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रवि को पता था कि उसने दुनिया के सामने एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जो मानव इतिहास को बदल सकता है। कालचक्र एक्सप्रेस फिर कभी नहीं रुकी और रवि को लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है।